हमें रिफ्लेक्शन तो नहीं लग रही और ट्रांसलेशन भी नहीं है, एनलार्जमेंट डेफिनेटली नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी रोटेशन है। अब अगर रोटेशन है तो कितने डिग्री की रोटेशन है और उसके बाद इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। सेंटर ऑफ रोटेशन पहली चीज होती है जो अगर आप फिगर आउट कर ले तो फिर चीज आसान हो जाती है। सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए तरीका था कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करें और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। से पहले तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ज्वाइन बना रहा हूँ। ये मेरा पहला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ज्वाइन मैंने बना दिया। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। फिर दूसरा पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स pair of corresponding points here. मेरे हिसाब से कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए सबसे पहले तो मेरा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन बनता है। तो अगर ओरिजिन मेरा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है तो एंगल जो है मुझे बेसिकली सेंटर से ऑब्जेक्ट का पॉइंट और सेंटर से इमेज का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो अगर आप इन दोनों जॉइंट्स को देखेंगे, खैर एंगल आप प्रोट्रैक्टर से भी मेजर कर सकते हैं और आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो राइज और रन है और सेंटर से इमेज तक का जो राइज और रन है वो रेसिप्रोकल हो गया है। तो ये एंगल 90 डिग्री है और डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो पी से क्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज rotation about origin. Shape B is an enlargement of shape A. The center of enlargement is 5, 5. Center of enlargement 5, 5 यानी यहाँ पर कह रहे हैं शेप B शेप A का enlargement है। The area of shape B is 27 cubic centimeter. Draw shape B on the grid.
इनलार्जमेंट के लिए आपको बेसिकली स्केल फैक्टर चाहिए होता है। अब उसने स्केल फैक्टर तो नहीं बताया, उसने शेप बी का एरिया बता दिया। तो अगर मैं एरियाज के रेशियो को फाइंड आउट कर पाऊंगा तो लेंस का रेशियो मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, और लेंस का रेशियो जो है वो मेरा एरिया हो जाएगा, अपना स्केल फैक्टर हो जाएगा। शेप बी का एरिया 27 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूंगा, पहले शेप ए का एरिया मालूम कर लूंगा। तो एरिया ऑफ शेप ए, एरिया ऑफ शेप ए हो जाएगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेप ए इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर एरिया की बात करें हम, तो एरिया का रेशो हो जाएगा 27 अपॉन 3 विच इज 9। ये एरियाज का रेशो है। तो एरियाज के रेशो का स्क्वायर रूट अगर ले ले तो आपको लेंथ का रेशो पता लग जाएगा, विच इज एक्चुअली द स्केल फैक्टर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, इसका मतलब है स्केल फैक्टर 3 है। अब आपने क्या करना है, शेप ए को इनलार्ज करना है विद 5,5 एज योर सेंटर। तो सबसे पहले तो सेंटर से इस पॉइंट को अगर देखें तो सेंटर से ये पॉइंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी मेजर कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सेंटर से ये वाला पॉइंट इतना दूर है, तो आप सेंटर से इसका 3 टाइम्स कर लेंगे, 1 2 3। तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ही पहला पॉइंट आ गया उसके बाद आपको बाकी के पॉइंट्स को लार्ज करने की जरूरत नहीं है, हर साइड को 3 टाइम्स कर दीजिए। तो जो हॉरिजॉन्टल साइड आपके पास 2 है, वो यहाँ पर 1 2 हो जाएगी। ये वाली साइड भी 1 2 और से ये वाली साइड हो गई 3, ठीक हो गई। इस ट्रायंगल का नाम है शेप बी। इसको हमने शेप बी कर दिया, और बाकी जैस हुई चीजें हमने। चलो भाई, ये हो गया।